वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनैलिटी। क्या थी वो कि इफ एंड ओनली इफ दोनों प्रोजेक्शंस के रेंज स्पेस कैसे हो, ऑर्थोगोनल हो, ये चीज थी वहां पे। बेस्ड ऑन दैट डेफिनेशन वी आर डूइंग दिस थ्योरम। व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज, इफ PIs आर प्रोजेक्शंस किस पे, MIs पे, तो जो इन PIs का इन प्रोजेक्शंस का सम होगा दैट इज आल्सो अ प्रोजेक्शन। जहां पे वो प्रोजेक्शन तब बनेगा जब सारे PIs पेयर वाइज ऑर्थोगोनल हो। पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या है कि अगर आप PI का PJ के साथ प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, PI का PJ के साथ इफ यू आर टेकिंग प्रोडक्ट देन दैट विल बी जीरो, और PI का PI के साथ प्रोडक्ट लोगे दैट विल बी PI itself। ठीक है, तो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि PI का PJ के साथ इफ यू आर टेकिंग इनर प्रोडक्ट देन दैट विल बी जीरो। इनर प्रोडक्ट कह लो या कंपोजिशन कह लो। आगे PI प्रोजेक्ट, और जो P है वो प्रोजेक्शन होगा किस पे, इन MIs पे। जो P इन PIs का सम है वो प्रोजेक्शन होगा M पे। एंड व्हाट इज दैट M? दैट M इज सम ऑफ दीज MIs। ऑलराइट, सो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। फर्स्टली if and only if है theorem। if and only if means we have two proofs, one forward proof and second backward proof। forward proof का मतलब क्या है, जिस फ्लो में आपको स्टेटमेंट दी गई है। ऑलराइट, हमें किस फ्लो में स्टेटमेंट दी गई है, दीज आर प्रोजेक्शंस, ठीक है, एंड क्लोज लीनियर सबस्क्रिप्ट M of H, देन ये प्रोजेक्शन होगा if and only if ये हो रहा हो। so firstly we will show that PIs फर्स्टली मैं क्या शो करूंगी, PIs को सबसे पहले मैं करूं बैकवर्ड प्रूफ। ठीक है, लेट PIs आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। PIs अगर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होते हैं, व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाई PI डॉट PJ जीरो होगा फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। ये है पेयर वाइज ऑर्थोगोनल का मतलब। एंड सिंस all PIs are projections, all PIs are projections, सारे PIs क्या है, all PIs are projections। this imply PI का स्क्वायर इक्वल्स टू PI इक्वल्स टू PI का स्टार। ये है मतलब इसका। this is for all I and say 1, say this is A। ठीक है, एक A होगा, एक 1 होगा। now what we need to show? to show P is equals to P1 up to so on Pn। ये क्या है, is projection। ये क्या है, प्रोजेक्शन है। नाउ प्रूफ में देखो, P को अगर प्रोजेक्शन शो करना है, व्हाट वी नीड टू शो? वी नीड टू शो P स्क्वायर इक्वल्स टू P एंड P का स्टार इक्वल्स टू P। नाउ P का स्क्वायर इक्वल्स टू P1 Pn का स्क्वायर, ये आएगा इक्वल्स टू P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर अप टू सोन Pn-1 का स्क्वायर प्लस Pn का स्क्वायर, ये होगा प्लस। अब इसको A प्लस B के होल स्क्वायर की फॉर्म में खोलूंगी तो इन सब का ट्वाइस आता जाएगा, ट्वाइस ऑफ P1 P2 प्लस सबसे पहले क्या आएगा, देखो इसको ना मैं, आप A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके देखो। सबसे पहले मैं 3 को ओपन करके दिखाती हूँ आपको कैसे काम होगा, एंड देन आई विल जनरलाइज दैट रिजल्ट डायरेक्टली हियर, क्योंकि इसने बड़े एन टाइम्स उस चीज को ओपन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो मैं कि काम कैसे हो रहा है वो यहाँ से दिखा रही हूँ। P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 का स्क्वायर, आफ्टर दिस ट्वाइस ऑफ P1 P2 इन दोनों का, फिर इन दोनों का ट्वाइस ऑफ P2 P3, ठीक है, फिर इन दोनों का प्लस ट्वाइस ऑफ P3 P1, ये है। ये आ गया P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस P3 का स्क्वायर। इसको क्या लिख दो, ट्वाइस ऑफ समेशन PI
पीजे लिख दूं, देखो आई और जे इक्वल नहीं है, आई और जे कभी भी इक्वल नहीं है, और शुरू कहां से, 1 से लेके 3 तक। आई और जे कभी भी इक्वल नहीं है, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, और ये कम्यूट कर सकते हैं, जरूरी 2 का 3 के साथ होना जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने समेशन कैसे ओपन किया, समेशन ओपन करने का मतलब क्या, इसको ट्वाइस ना लिखो, इसको ट्वाइस नहीं लिखते। अब देखो इस चीज को जब आप ओपन करोगे ना तो ये खुद ब खुद ट्वाइस हो जाएगी। ओपन करके एक बार आप देखना कैसे ओपन करोगे, देखो मैं वैसे करके दिखा देती हूँ। इस सम को ओपन करते हुए चलो जे को वेरी कराते हुए, पी आई को एज इट इज रखो P1, पी आई को एज इट इज रखो P2, पी आई को एज इट इज रखो P3, करा दिया। अब आई को वेरी कराओ, ये आई 1 से लेके 3 तक जाएगा, ठीक है, 1 से लेके 3 तक जाने वाला तो यहाँ आ गया। आई और जे सेम नहीं हो सकते, अगर आई और जे सेम नहीं हो सकते तो इसके लिए कौन सी वैल्यू है, देखो आई और जे सेम नहीं हो सकते, आई और जे अगर सेम नहीं हो सकते तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आई, P2 P1 P3 P1, ये पॉसिबिलिटीज आई। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आई, P1 P2 P3 P2, आई एंड जे कांट बी सेम, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आई, P1 P3 P2 P3। अब जब आप इनको सम की फॉर्म में लिखोगे, इन सब के आगे एडिशन का साइन है, एडिशन का साइन है, देखो P2 P1 P1 P2, बात तो सेम ही है, ट्वाइस हो जाएगा, लो आ गया ट्वाइस। ऐसे ही ये और ये मिलकर ट्वाइस बनाएंगे, ये आ गया, ठीक है, ऐसे होगा काम। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस चीज को ऐसे ब्रीफली ओपन ना करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि क्या आएगा आपका फाइनल आंसर, समेशन आई नॉट इक्वल टू जे इक्वल टू 1 to n पी आई पी जे, यही होगा। तो इसको ध्यान में रखना आप, ठीक है, मैंने इसकी हेल्प से आपको ओपन करके बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। यहाँ ये चीज एक्सप्लिसिटली शो करना वेरी डिफिकल्ट, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कैलकुलेटिंग हो जाएगा। आपने 3 पे देख लिया वर्क कैसे हो रहा है, देन नाउ you can generalize this result. All right, now we are going to use our A result. What does A result says कि PIs are pairwise orthogonal. Orthogonal means PI PJ 0 होंगे जब जब I और J इक्वल नहीं होंगे। That means यहाँ पे I और J इक्वल नहीं है, ये वाली चीज गई। अब सेकंड चीज देखो, PIs all PIs are projections. That means अगर इसका स्क्वायर है तो मैं इसी के इक्वल लिख सकती हूँ। So from 1 and A, I can write this as P square equals to P1 plus P2 up to so on Pn minus 1 plus Pn plus ये चीज क्या हो गई 0। Now what is this? This is P. So P square equal आ गया P के। एक चीज हमने शो कर दी। नेक्स्ट चीज क्या शो करनी है कि P का स्टार इक्वल हो P के। P का स्टार का मतलब क्या है, P1 प्लस P2 अप टू सो ऑन Pn का होल स्टार। अब ये स्टार आप जानते हो एक्सप्लिसिटली ओपन हो जाएगा सब में। सो क्या आ जाएगा, P1 स्टार प्लस P2 स्टार अप टू सो ऑन Pn स्टार। Since all PIs are projection, then from 1 what we can say? We can say PI star equals to PI. This implies P1 plus P2 up to so on Pn. And what does this mean? This means this is P. So P star equals to P. Hence what we get? P square equals to P equals to P star. Alright. So हमें ये मिल गया. This is our required result for backward proof. अब हम देखो हमारे पास आ गई ये चीज। अब हम क्या शो करेंगे, हम फॉरवर्ड प्रूफ शो करेंगे कि जब ये चीज प्रोजेक्शन है we will show these PIs are pairwise orthogonal. Alright, तो वो शो करने से पहले मैं एक बार इरेज कर रही हूँ। मैंने इससे पहले वाले पार्ट को इरेज कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू शो द फॉरवर्ड प्रूफ। हम अभी फॉरवर्ड प्रूफ करेंगे। फॉरवर्ड प्रूफ क्या कह रहा है आपसे कि PIs are projection, P is projection. If P is projection, then what we can say? Then P square equals to P star equals to P. ये है। Now what we need to show? To show, we are going to show कि Pi dot Pj equal to 0 है for all I not equal to J. हम ये चीज शो करने जा रहे हैं।
दैट मीन्स अब इसकी प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनैलिटी की बात आ गई। अब डेफिनेशन क्या कहती है, इफ एंड ओनली इफ रेंज स्पेसेस आर ऑर्थोगोनल, पी आई किस पे है प्रोजेक्शन एम आई पे, पी जे किस पे है प्रोजेक्शन एम आई पे, दैट इज व्हाट वी नीड टू शो, वी नीड टू शो एम आई इज ऑर्थोगोनल टू एम जे। ठीक है, एम आई इज ऑर्थोगोनल टू एम जे, एम आई एम जे की प्रोडक्ट क्या है, जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ऑलराइट, सो इसको शो करेंगे हम। नाउ लेट x be any element of mi, x किसी mi का एलिमेंट है, देन बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि जब मैं इस x पे, देखो ये जब mi का एलिमेंट था तब इस पे जब pi लगाया, जिस इसके ऊपर में जो प्रोजेक्शन डिफाइन है, जब वो ऑपरेटर लगाया तो ये एलिमेंट खुद आया। ये चीज है, हर एक आई के लिए ये चीज होल्ड होगी। P1 अगर M1 का एलिमेंट है तो P1x x के इक्वल आएगा, M2 का एलिमेंट है तो P2x x के इक्वल आएगा, M3 का एलिमेंट है तो P3x x के इक्वल आएगा। ठीक है, ये चीज है। नाउ नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर किसके इक्वल है, Pi x के स्क्वायर के इक्वल है। ये चीज इसके इक्वल है क्योंकि ये इक्वालिटी यहां से आ रही है। अब एक बात आप लोग मुझे खुद बताओ, P अगर ये है तो इसमें से क्या P1 लेस देन इक्वल टू होगा P1 प्लस P2 अप टू सो ऑन Pn, होगी ना ये चीज। P1 इस सम से तो छोटा ही होगा, है ना, इस सम से तो छोटा ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या ये लगा दूं, लेस देन इक्वल टू होगा समेशन, सम किससे, P J X से। J कहां से है, J इक्वल टू 1 to n। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, क्या J I के इक्वल हो सकता है, क्या इश्यू है अगर हो जाता है, P1 से तो छोटा तो है ही, मतलब P1 के इक्वल तो है ही, अगर ये ऐड हो जा रहे हैं इतना पता है इससे छोटा नहीं जाएगा, या तो ये P1 इसके इक्वल होगा क्योंकि राइट साइड में P1 है, या इससे छोटा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं बाय रूल, समेशन j फ्रॉम 1 to n, इसको क्या लिख सकता हूँ, pjx कोमा pjx, ये लिख सकती हूँ। अब इसका मतलब क्या है, समेशन j फ्रॉम 1 to n pj स्टार pjx कोमा x, ये है। अब pj स्टार इंटू pj, देखो डायरेक्टली लिखूंगी यहाँ पे एक लाइन, pj स्टार इंटू pj स्टार को मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंस pi's आर प्रोजेक्शंस तो pj स्टार क्या होगा, pj होगा। यहाँ से pj आया, यहाँ से pj का स्क्वायर आया, क्या बन जाएगा, pj बन जाएगा। डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं चीज, यहाँ पे बार बार करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इससे पहले हम बहुत बार इस स्टेप को कर चुके हैं, तो मैं यहाँ से इस चीज को डायरेक्टली यहाँ लिख रही हूँ। क्या आएगा, pj का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, ये चीज ओपन हो गई, समेशन j फ्रॉम 1 to n pj x कोमा x। इसके बाद इस समेशन को ओपन करते हुए चलेंगे, देखो समेशन को ओपन करते हैं, ये इरेज कर रही हूँ यहाँ पे, फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। समेशन को ओपन करते हुए चलेंगे, नॉर्म ऑफ x की स्क्वायर इक्वल होगी किसके, p1 x कोमा x प्लस p2 x कोमा x प्लस p3 x कोमा x, अब तो सोन कहाँ तक जाएगा, pn x कोमा x, pn तक जाएगा क्योंकि j की वैल्यू 1 to n है। अब आप मुझे एक बात बताओ, by definition of inner product space what can I say, p1 plus p2 plus p3 up to so on प्रोजेक्शन है, दैट मीन वो LT भी होगी। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस मैं सारे PI's ऑपरेटर को कंबाइन करके लिख सकती हूँ ऐसे, क्यों, क्योंकि एक तो आप इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ रहे हो, दूसरा क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ रहे हो, दूसरा ये ऑपरेटर्स लीनियर है। सबसे पहले लीनियर होंगे तो x हर एक के साथ आ जाएगा, एंड देन दिस इज अ इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो आप हर एक सम को अलग अलग लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। ऑलराइट, ये क्या चीज आ गई, p ऑफ x
यहाँ पे इक्वालिटी नहीं, लेस देन इक्वल टू चल रहा है, दिस इज पी ऑफ एक्स कोमा एक्स, इसको नेम दे दो फिलहाल के लिए स्टार। बहुत ध्यान रखना यहाँ पे इस रिजल्ट का, मे भी आपको यहाँ पे चीज समझ ना आई हो, बट इस चीज को एक बार खुद से सोचना कि पी आई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं, फंक्शंस भी हैं, एंड ये हम जो काम कर रहे हैं सारा इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर कर रहे हैं, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस एज दिस। ओके, सो एक बार इसको आप खुद से ट्राई करना, इन केस अगर नहीं होता है आप कमेंट करना, मैं जरूर इसको फिर से एक्सप्लेन करूँ। ओके, पी स्क्वेयर एक्स कोमा एक्स इक्वल होगा कोमा पी ऑफ एक्स के, नोम का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होगा नोम ऑफ एक्स के स्क्वायर के। देखो ये कैसे पॉसिबल है, एक्स के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स, इस चीज के इक्वल होगी ये चीज। इसको क्या लिख सकते हो, पी ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस आइडेंटिटी माइनस पी ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसको सम है, मॉडुलस में सम कैसे ओपन होता है, लेस देन इनइक्वालिटी के साथ। लेस देन इक्वल टू के साथ नहीं आएगी ये चीज, इक्वल टू के साथ आएगी बाय पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज m में जाएगी, m ऑर्थोगोनल में जाएगी, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, नोम ऑफ x का स्क्वायर इस चीज के इक्वल है, दो पॉजिटिव नंबर्स के सम के इक्वल है। दैट मींस अगर मैं इनमें से कोई एक नंबर पिक करूं, वो तो उससे या तो छोटा होगा या उसके लेस देन इक्वल टू होगा, तो यहाँ से ये चीज यहाँ आई है। ठीक है, अब देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं आपको कि ये वाली चीज यहां से आ गई। अब देखो पी आई एक्स के नोम का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आया समेशन जे फ्रॉम 1 to n, ठीक है, पी जे एक्स के नोम के स्क्वायर के, यहाँ पे थे हम। ठीक है, देखो क्या हुई ये चीज, ये वाली चीज देखो ये x से बड़ा है, नोम ऑफ x से। देखो इसको लेके आने का हमारा फायदा क्या हुआ, क्या मिला हमें इसको लेके आके, देखो इस इनइक्वालिटी को लाने का मेन मोटिव क्या था, देखो यहां से नोम ऑफ x इससे छोटा है, अभी कराते हैं, लिख ही लेते हैं, नोम ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, नोम ऑफ x का, सॉरी नोम ऑफ x का स्क्वायर इससे छोटा है, एंड यहाँ पे जो p आई एक्स का स्क्वायर है वो नोम ऑफ एक्स से छोटा है ना। यहाँ पे पी आई एक्स भी तो मैं लिख सकती हूँ ना, ये चीज इससे छोटी है, इसको बीच में से हटा दो, इन दोनों को उठाओ, अपना काम यहीं से हो जाएगा। पी आई एक्स के नोम का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होगा समेशन जे फ्रॉम 1 to n पी जे एक्स के नोम के स्क्वायर के होगा। अब यहाँ पे समेशन ओपन करो, देखो आई कहीं ना कहीं 1 से n के बीच की कोई ना कोई वैल्यू है, और j भी 1 से n के बीच में जा रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, नोम ऑफ p1 x का स्क्वायर प्लस pi x के नोम का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन pn x के नोम का स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पे देखो pi x के नोम से pi x का नोम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, दिस इज ये चीज क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर ये चीज लेस देन इक्वल टू 0 है, मॉड्यूलस कभी भी लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो मैं क्या कहूंगी इसको, देखो कि ये खुद ही 0 हुआ होगा, यही कहूंगी ना कि फॉर ऑल जे पी जे एक्स इज इटसेल्फ 0। अगर पी जे एक्स इटसेल्फ 0 है, दिस इंप्लाई x किस में बिलोंग कर, पी जे एक्स 0 है। अगर x पे मैंने जे पी जे लगाया और वो 0 आ गया, तो x किस में जाएगा, पी जे के नल स्पेस में जाएगा, तो x बिलोंग कर गया पी जे के नल स्पेस में। सो x आया कहां से था, x आया था m से, एंड x बिलोंग किस में कर गया, m j ऑर्थोगोनल में। दिस इंप्लाइज x किसके ऑर्थोगोनल है, m j के। यहाँ से क्या आया हमें,
कि mi ऑर्थोगोनल है mj के, सिंस pi's आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, बिकॉज अगर उनके रेंज स्पेसेस भी ऑर्थोगोनल आ जाते हैं देन वी कैन से pi's आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। ओके, अब यहाँ पे हमारा एक छोटा सा काम रह गया कि फिर प्रोजेक्शन दिखाना है इन mi's पे। ओके, इससे पहले का मैंने इरेज कर दिया। अब हम शो करेंगे कि P जो है प्रोजेक्शन है किस पे, इस M। एंड व्हाट इज दिस M? दिस M इज सम ऑफ दीज mi's। नाउ टू शो कि जो रेंज स्पेस है ना P का, वो खुद ये M है। अब इसको शो करने के लिए मैं क्या करूंगी, दैट इज हम क्या शो करेंगे, रेंज स्पेस ऑफ P कंटेंट है M में एंड M कंटेंट है रेंज स्पेस ऑफ P में, ये चीज शो करूंगी। ओके, देखो, लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ रेंज स्पेस ऑफ P, एलिमेंट ऑफ रेंज स्पेस ऑफ P। X कोई एलिमेंट है रेंज स्पेस ऑफ P का, दिस इंप्लाई P ऑफ X इक्वल आएगा X के, बिकॉज X इज एलिमेंट ऑफ रेंज स्पेस ऑफ P। नाउ व्हाट इज दिस P? दिस इज सम ऑफ these PI's, so P1 plus P2 up to so on Pn over what? X equals to X. Now separate करो इनको, P1x plus P2x plus up to so on Pn पे X लगाने पे खुद X आ जा रहा है। This means X कहाँ बिलोंग कर गया, M में बिलोंग कर गया। What is M? Equals to M1 plus M2 up to so on Mn, इसमें बिलोंग कर गया M। दिस इम्प्लाई कि रेंज स्पेस ऑफ P कंटेन्ड है M में। ठीक है, नाउ X कैन बी रिटन एज, X को आप कैसे लिख सकते हो, सम ऑफ X आइज लिख सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कोई 5 नंबर दूं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 6 - 1 भी करके लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो स्पेस के दूसरे एलिमेंट्स के सम में। सो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। नाउ व्हाट वी नीड टू शो, वी नीड टू शो M कंटेन्ड है रेंज स्पेस ऑफ P में, हमें ये चीज शो करनी है। दैट इज, अब एक बात बताओ, X को आप ऐसे लिख पा रहे हो एज, जब हमने पीछे प्रूव किया था, मैंने एक जगह पाइथागोरियन थ्योरम लगाई थी, वहां पे एक इनइक्वालिटी आई थी, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ आपको कि P ऑफ X का नोम इक्वल है नोम ऑफ X के, ये चीज आई थी। अगर ये चीज आई थी PIX, एक्चुअली वहां पे P ऑफ X लिखा था, बट यहाँ हम M1 M2 Mn करके करें, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग PI। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज आई थी। अब अगर ये चीज आपस में इक्वल है तो मैं ऐसे कह दूं, इफ एंड ओनली इफ हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अगर P कोई प्रोजेक्शन है ऑन क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M ऑफ H, देन ये चीज होगी इफ एंड ओनली इफ ये चीज हो रही है, ये कहा था। दिस इंप्लाई X किस में बिलोंग कर गया, Mi में बिलोंग कर गया। अगर PIX इक्वल है X के तो X बिलोंग कर गया Mi में फॉर ऑल I। नाउ अब एक बात बताओ, सिंस X इक्वल्स टू X1 अप टू so on Xn एंड जो X है एंड रेंज स्पेस ऑफ P इज सब स्पेस, रेंज स्पेस ऑफ P क्या है, सब स्पेस है। सो X1 अप टू so on Xn किस में जाएगा, रेंज स्पेस ऑफ P में जाएगा। X1 X2 अप टू so on Xn अलग अलग तो जा रहे थे रेंज ऑफ P में, बट इनका सम का नहीं पता था हमें, बट दिस इज सब स्पेस, सो इनका सम भी जाएगा रेंज स्पेस ऑफ P में। अगर ये सम रेंज स्पेस ऑफ P में जा रहा है, राइट हैंड साइड अगर पूरी जा रही है तो ऑब्वियसली अगर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी जाना होगा। दिस इंप्लाई कि X बिलोंग कर गया रेंज स्पेस ऑफ P में। X हम लेके कहाँ से चले थे, M से लेके चले थे। X यहाँ पे ये चीज तभी थी जब X M में बिलोंग कर रहा था, इस बात को भी ध्यान रखना। वो इफ एंड ओनली इफ वाली जो स्टेटमेंट कराई थी ना मैंने, जिसमें 3 स्टेटमेंट्स थी, कौन कौन सी थी, X belongs to M if and only if P of X equal है X के, if and only if norm of P of X equal है norm of X के।
ये चीज थी। तो यहाँ पे ये चीज मैं तभी बोल पाई जब मैं एक्स एम से लेके चल रही हूँ, एक्स एम से लेके चली और एक्स को कहाँ शो कर दिया, रेंज स्पेस ऑफ पी में। दिस इम्प्लाई एम कंटेन्ड है रेंज स्पेस ऑफ पी में। हो गई ये चीज फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम हेयर एंड हेयर व्हाट वी गेट रेंज स्पेस ऑफ P इज इक्वल्स टू M। सो जो प्रोजेक्शन P है वो किस पे है, इन MIs के सम पे है। दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप या तो वीडियो को फिर से देखना, अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।